Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। 3 सीटों में से कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से देहरा और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। देहरा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने बीजेपी के उम्मीदवार होशियार सिंह को 9000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आपको बता दें, कमलेश ठाकुर सीएम सुक्खू की पत्नी है। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। देखिए, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है। कोई चो के साथ भी, चुनौती के साथ भी चो और उसके चुनाव के साथ भी CH है। आप क्रेडिट किसे देंगे इसके? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। अब एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, उनका मतलब कि CM साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति। इसके अलावा नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप बाबा ने बीजेपी उम्मीदवार KL ठाकुर को करीब 9000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। जबकि तीसरी हमीरपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा ने जीत हासिल की है। हिमाचल में जीत से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। पर यह है कि लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। जिस तरीके के प्रलोभन दिए, जिस तरीके की उन्होंने लोगों को आशा दी, उस पे वो खरे नहीं उतर पाए। मैंने बार बार ये बात कही है, चाहे वो महंगाई की बात थी, युवाओं को नौकरी देने की बात थी। आप उनको कहते रहे कि हर खाते में 15 लाख आए। लोगों ने बड़ी आशा से आपको जिताया और क्या क्या आपने इन 10 सालों में किया, वो सब जनता के दरबार में है और जनता देख रही है। देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था, उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। इस विधानसभा उपचुनाव में जीत से हिमाचल में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। अब 3 सीटों में 2 पर मिली जीत से 68 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 है। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। अब कांग्रेस के पास बहुमत से 5 विधायक ज्यादा है और वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। दरअसल इसी साल फरवरी में कांग्रेस के 6 तत्कालीन विधायकों ने बगावत करते हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी थी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। इससे राज्यसभा की एकमात्र सीट पर बीजेपी की जीत हुई। इसके बाद कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर संकट मंडराने लगा था। लेकिन बीते जून में 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें मिलने से सुक्खू की सरकार बच गई है। तब 4 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 38 पहुंच गया। अब 2 सीट और जीतने से कांग्रेस 40 विधायकों के साथ और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।